नमस्कार साथियों, आज हम लोग जो है रेलवे की आगामी एग्ज़ाम्स के लिए जो है साइंस का कंप्लीट रिवीजन जो है करने जा रहे हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है ये ब्लड टॉपिक यानी रक्त से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, तो यह जो है हेमाटोलॉजी कहलाता है। ब्लड की स्टडी जो है हेमाटोलॉजी के नाम से जानी जाती है। अगर हम ब्लड के पीएच मान की बात करें तो इसका पीएच मान 7.4 होता है। बहुत बार एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 हो जाता है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर किसी भी वस्तु का पीएच मान 7 से अधिक हो जाता है तो वो जो है क्षारीय हो जाता है। तो यहाँ पर जो ब्लड होता है हमारा क्षारीय होता है, बेसिक नेचर का होता है। अगर हम बात करें शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है, तो हमारे शरीर में जो ब्लड की मात्रा होती है वह 5 से 6 लीटर होती है। जबकि आपको एक चीज़ याद रखनी है कि महिलाओं में जो है आधा लीटर जो है रक्त कम होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूध का पीएच मान। अगर आपसे पूछा जाए कितना होता है, तो यह जो है 6.8 के लगभग जो है मिल्क का पीएच मान हो जाता है। इसी प्रकार अगर आपसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान पूछा जाए तो इसका देखिए पीएच मान जो है 10.4 होता है। 10.4 जो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो है पीएच मान हो जाता है। नेक्स्ट हम अगर आपसे पूछें अगला प्रश्न में आवेश का मात्रक क्या होता है। देखिए जो आवेश या चार्ज होता है इसका मात्रक जो है कूलाम होता है। कूलाम किसका मात्रक होता है, तो ये आवेश का मात्रक हो जाता है। इसी प्रकार अगर आपसे त्वरण का मात्रक पूछा जाए तो त्वरण यानी एक्सिलरेशन, इसका जो मात्रक होता है यह मीटर प्रति सेकंड होता है। और त्वरण क्या होती है, त्वरण एक जो है सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, सदिश राशि। सदिश राशियाँ क्या होती हैं, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। त्वरण का अगर हम फॉर्मूला आपसे पूछें क्या होता है, तो देखिए वेग परिवर्तन की जो दर होती है उसी को हम लोग जो है त्वरण कहते हैं। तो वेग बटे समय, यही जो है त्वरण का जो है सूत्र जो है फॉर्मूला होता है। अगला प्रश्न है, देखिए ताप का एसआई मात्रक क्या होता है। तो देखिए जो तापमान है यानी टेम्परेचर है, इसका एसआई मात्रक जो है केल्विन हो जाता है। और केल्विन को हम लोग के अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। केल्विन जो मान होता है ये सेल्सियस प्लस 273 डिग्री के बराबर होता है। अर्थात 273 डिग्री में सेल्सियस केल्विन में चेंज करने के लिए जो भी सेल्सियस पैमाने पर मान होता है उसमें हम 273 डिग्री जोड़ देते हैं। नेक्स्ट हम अगला प्रश्न पे चलते हैं। दाब यानी प्रेशर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका एसआई मात्रक न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर यानी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या हम इसको पास्कल कहते हैं। यह जो है दाब यानी प्रेशर का मात्रक होता है। दाब का फॉर्मूला P बराबर F अपॉन A यानी फोर्स अपॉन एरिया जो है, ये जो है दाब का जो है मात्रक हो जाता है। एक दाब से क्वेश्चन और पूछा जाता है एग्जाम में कि बताइए वायुमंडलीय दाब को किससे नापा जाता है। तो आपको बैरोमीटर का नाम याद रखना है। बैरोमीटर से ही वायुमंडलीय दाब को नापा जाता है। अगला प्रश्न है भार तथा बल यानी वेट और फोर्स, यह किस प्रकार की राशियां हैं। तो ये दोनों ही जो है सदिश राशियों के उदाहरण हो जाते हैं। भार तथा बल दोनों किस प्रकार की राशियां हैं, तो ये सदिश राशियों के एग्जाम्पल्स होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी होती है। और इन दोनों का ही मात्रक समान होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या हम इसको न्यूटन कहते हैं। ये जो है भार तथा बल का मात्रक हो जाता है। अगला वेग, त्वरण तथा दूरी, ये किस प्रकार की राशियां हैं। तो ये जो है सापेक्ष राशियां हैं। सापेक्ष राशियां क्या होती हैं, जो राशियां किसी दूसरी राशि पर निर्भर करती हैं। तो वेग, त्वरण और दूरी ये तीनों जो है सापेक्ष राशि है। जबकि देखिए समय जो है सापेक्ष राशि नहीं है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता। देखिए कभी भी अगर आपसे आपेक्षिक राशि, किसी भी आपेक्षिक राशि का मात्रक पूछा जाए तो किसी भी आपेक्षिक राशि का कोई भी मात्रक नहीं होता है। तो इसीलिए आपेक्षिक घनत्व मतलब स्पेसिफिक जो डेंसिटी होती है इसका कोई भी मात्रक यानी यूनिट नहीं होता है। अगला प्रश्न में पूछा गया है ओम मीटर किस राशि का मात्रक होता है। तो ये देखिए प्रतिरोधकता जो रेस्टिविटी होती है उसका मात्रक जो है ओम मीटर हो जाता है। और प्रतिरोधकता का जो फॉर्मूला होता है रो बराबर RA/L, ये जो है इसका जो है फॉर्मूला होता है। तो ओम मीटर जब भी पूछा जाए किसका मात्रक है, तो ये प्रतिरोधकता का मात्रक हो जाता है। अगला प्रश्न है मंदन का मात्रक क्या है। तो देखिए मंदन जो होता है जिसको हम रिटार्डेशन बोलते हैं, यह एक प्रकार का ऋणात्मक त्वरण होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। इसका मात्रक हो जाता है मीटर प्रति सेकंड। जो त्वरण का मात्रक होता है वही मंदन का भी मात्रक हो जाता है, बस यह जो है ऋणात्मक होता है। अगला प्रश्न है एक पास्कल का मान किसके बराबर होता है। तो यह 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर जो है 1 पास्कल का मान होता है। और पास्कल किस भौतिक राशि का मात्रक होता है, तो ये दाब का यानी प्रेशर का जो है मात्रक होता है। अगला जो हमारा प्रश्न है 1 वाट किसके बराबर होता है। तो यह न्यूटन मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है।
तो 1 वाट किसके बराबर होता है? न्यूटन मीटर प्रति सेकंड के। अगर आपसे पूछा जाए 1 हॉर्स पावर का मान कितना होता है, तो यह 746 वाट के बराबर हो जाता है। इसी प्रकार जो किलोवाट होता है, यह वो जो है 1 किलोवाट जो है 1000 वाट के बराबर हो जाता है। और जो 1 किलोवाट आवर है वह जो है 3.6 गुणा 10⁶ जूल के बराबर होता है। और यह ऊर्जा का जो है एक व्यापारिक मात्रक जो है हो जाता है। अगला प्रश्न है विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो देखिए विद्युत धारा को जो है एम्पियर में नापा जाता है। और विद्युत धारा एक अदिश राशि का उदाहरण होती है। अदिश राशि जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो है एम्पियर हो जाते हैं। अगला प्रश्न है आपेक्षिक घनत्व का सूत्र क्या होता है? तो देखिए पदार्थ का घनत्व बटे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व, यह जो है आपेक्षिक घनत्व का जो है फॉर्मूला हो जाता है, क्योंकि जल का जो अधिकतम घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर ही होता है। अगला प्रश्न है गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? तो देखिए 12mv², यह जो है गतिज ऊर्जा का जो है फॉर्मूला होता है 1/2 m गुणा v²। m यहाँ पर द्रव्यमान है और v जो है वेग है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि अगर हम वेग को 2 गुना कर दें तो गतिज ऊर्जा कितनी गुना हो जाएगी? तो देखिए वेग को अगर हम 2 गुना करेंगे तो 2 का स्क्वायर यानी 4 गुना जो है गतिज ऊर्जा हो जाती है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो हाइड्रोजन के टोटल 3 समस्थानिक होते हैं। एक होता है प्रोटियम, फिर ड्यूटीरियम और तीसरा होता है ट्राइटियम। ये 3 जो है हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम। प्रोटियम का फॉर्मूला 1H1, ड्यूटीरियम का 1H2 और ट्राइटियम का जो है 1H3। ये तीनों के जो है संकेत हो जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग जो है यहाँ पर हमारे ये सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। आइए हम लोग जो है अब आगे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको भी हम लोग जो है देख लेते हैं। देखिए इसमें पूछा गया है स्कैंडियम के कितने समस्थानिक होते हैं? तो इसके टोटल 13 समस्थानिक होते हैं। तो स्कैंडियम के जो है टोटल जो है 13 समस्थानिक हो जाते हैं। अगर हम बात करें इस तत्व के खोजकर्ता कौन थे, तो इसके खोजकर्ता जो है लॉर्ड्स फ्रेडरिक नेल्सन, ये जो है इसके खोजकर्ता थे। 1879 में जो है 1879 में इसकी खोज हुई थी स्कैंडियम की। और इसके जो है टोटल 13 समस्थानिक होते हैं। अगला प्रश्न है नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये N2O से प्रदर्शित किया जाता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है, नाइट्रस ऑक्साइड जो है N2O से इसको प्रदर्शित करते हैं। और नाइट्रस ऑक्साइड को जो है लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है, हंसाने वाली गैस ये जो है होती है। अगला है घरों में जो है पेयजल का शुद्धिकरण किस प्रकार से किया जाता है? तो देखिए पानी के शुद्धिकरण के लिए जो है क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, एटॉमिक मास? तो इसका 35.5 जो है क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है। और इसका परमाणु क्रमांक जो है 17 होता है, एटॉमिक नंबर इसका जो है 17 हो जाता है। अगर हम बात करें क्लोरीन की खोज किसने की थी, तो C.W. शीले ने 1774 में जो है क्लोरीन की खोज की थी। और यह हल्के पीले रंग का जो है होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है ब्रोमीन जो तत्व है यह 17वें वर्ग में स्थित है और चौथे आवर्त में जो है इसकी स्थिति है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि ब्रोमीन किस वर्ग का तत्व है, तो ये 17वें वर्ग का तत्व है और चौथे आवर्त के अंदर ये जो है स्थित होता है। ये एकमात्र ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र धातु कौन सी है? तो ये जो है ब्रोमीन होती है। अगला प्रश्न है सबसे भारी अक्रिय गैस इनर्ट गैस कौन सी होती है? तो देखिए सभी अक्रिय गैसों में सबसे अधिक भारी जो है अक्रिय गैस रेडॉन गैस होती है, जिसका एटॉमिक मास जो है 222 होता है। अक्रिय गैसों के उदाहरण कौन कौन से होते हैं? तो जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। ये जितनी भी गैसें हैं, ये 6 गैसें होती हैं टोटल। ये सभी जो है अक्रिय गैसों के जो है उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट इसके बाद अगली प्रश्न है जिनॉन अक्रिय गैस का उपयोग जो है कहाँ पर किया जाता है? तो इसका उपयोग देखिए ऑपरेशन आदि के समय अचेतन में इसका उपयोग जिनोन गैस का जो है किया जाता है और ये डॉक्टरों के द्वारा जो है प्रयोग में लाई जाती है। अगला प्रश्न है कैंसर के उपचार में कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? तो देखिए जो रेडॉन गैस होती है यह कैंसर के उपचार में जो है प्रयोग में लाई जाती है और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वह जो है 86 होता है, 86 जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो इसका परमाणु क्रमांक 16 होता है और इसकी द्रव्यमान संख्या जो है 32 होती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस के नाम से जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जाना जाता है। अगला प्रश्न है ग्रेफिन क्या होता है? तो यह देखिए यह एक कार्बन आधारित नैनो स्ट्रक्चर होता है। तो ग्रेफिन क्या है? तो ये कार्बन आधारित जो है नैनो स्ट्रक्चर का जो है उदाहरण होता है। अगला प्रश्न है ग्रेफाइट
ग्रेफाइट क्या होता है? तो ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप होता है। कार्बन के बहुत सारे अपरूप होते हैं, उसी में से एक अपरूप जो है ग्रेफाइट होता है। बात अगर हम करें ग्रेफाइट के अपेक्षिक घनत्व की, तो इसका अपेक्षिक घनत्व 2.25 होता है और इसका जो गलनांक होता है यह लगभग 3600 डिग्री सेल्सियस जो है इसका जो है गलनांक होता है। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करें अगले प्रश्न की, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो देखिए जो हीरा या डायमंड है यह सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, कार्बन के अपरूप कौन कौन से हैं? तो देखिए जो कार्बन के प्रमुख अपरूप हैं इनमें जो है हीरा, ग्रेफाइट, कोयला, इसके अलावा कोक, चारकोल, काजल और फुलरीन, ये सभी जो है कार्बन के जो है प्रमुख अपरूप जो है होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आज की हमारी ये क्लास जो है समाप्त होती है। आप लोगों को कमेंट करके ये बताना है कि ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी है, और वीडियो को अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें।